नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे स्टोरी पॉडकास्ट में। चलिए शुरू करते हैं कहानी। गोदान भाग 26। लेखक मुंशी प्रेमचंद। गोबर ने अभिमान भरी हंसी के साथ कहा, ये ऊपरी आमदनी की चाट आदमी को खराब कर देती है ठाकुर। लेकिन हम लोगों की आदत कुछ ऐसी बिगड़ गई है कि जब तक बेईमानी ना करें पेट नहीं भरता। लखनऊ में मुनीमी मिल सकती है, लेकिन हर एक महाजन ईमानदार चौकस आदमी चाहता है। मैं भवानी को किसी के गले बांध तो दूं, लेकिन पीछे इन्होंने कहीं हाथ लपकाया तो वह मेरी गर्दन पकड़ेगा। संसार में इल्म, ज्ञान की कद्र नहीं है, ईमान की कद है। ये तमाचा लगाकर गोबर आगे निकल गया। झिंगुरी मन में ऐंठ कर रह गए। लौंडा कितने घमंड की बातें करता है, मानो धर्म का अवतार ही तो है। इसी तरह गोबर ने दातादीन को भी रगड़ा। भोजन करने जा रहे थे। गोबर को देखकर प्रसन्न होकर बोले, मजे में तो रहे गोबर, सुना वहां कोई अच्छी जगह पा गए हो। मातादीन को भी किसी हीले बहाने से लगा दोना। भंग पीकर पड़े रहने के सिवा यहां और कौन काम है। गोबर ने बनाया, तुम्हारे घर में किस बात की कमी महाराज। जिस जजमान के द्वार पर जाकर खड़े हो जाओ कुछ न कुछ मार ही लाओगे। जन्म में लो, मरण में लो, शादी में लो, गमी में लो। खेती करते हो, लेन देन करते हो, दलाली करते हो। किसी से कुछ भूल चूक हो जाए तो डाढ़ लगाकर उसका घर लूट लेते हो। इतनी कमाई से पेट नहीं भरता। क्या करोगे बहुत सा धन बटोर कर। क्या साथ ले जाने की कोई जुगत तरीका निकाल ली है। दातादीन ने देखा गोबर कितनी ढिठाई से बोल रहा है, अदब और लिहाज जैसे भूल गया। अभी शायद नहीं जानता कि बाप मेरी गुलामी कर रहा है। सच है, छोटी नदी को उमड़ते देर नहीं लगती, मगर चेहरे पर मैल नहीं आने दिया। जैसे बड़े लोग बालकों से मूंछें उखड़वा कर भी हंसते हैं, उन्होंने भी इस झिड़की को हंसी में लिया और विनोद भाव से बोले, लखनऊ की हवा खा के तू बड़ा चंट हो गया है गोबर। ला, क्या कमा के लाया है, कुछ निकाल। सच कहता हूं, गोबर तुम्हारी बहुत याद आती थी। अब तो रहोगे कुछ दिन। हाँ, अभी तो रहूंगा कुछ दिन। उन पंचों पर दावा करना है जिन्होंने डाढ़ के बहाने मेरे 150 रुपए जब्त किए हैं। देखो कौन मेरा हुक्का पानी बंद करता है और कैसे बिरादरी मुझे जात बाहर करती है। ये धमकी देकर वो आगे बढ़ा। उसकी हेकड़ी ने उसके युवक भक्तों को रोब में डाल दिया था। एक ने कहा, कर दो नालिश मुकदमा गोबर भैया। बुढ़ा काला सांप है जिसके कांटे का मंतर नहीं। तुमने अच्छी डांट बताई, पटवारी के कान भी जरा गरमा दो। बड़ा मुतन्नी फसादी है दादा। बाप बेटे में आग लगा दे, भाई भाई में आग लगा दे। कारिंदे से मिलकर असामियों का गला काटता है। अपने खेत पीछे जोतो, पहले उसके खेत जोत दो। अपनी सिंचाई पीछे करो, पहले उसकी सिंचाई कर दो। गोबर ने मूंछों पर ताव देकर कहा, मुझसे क्या कहते हो भाई, साल भर में भूल थोड़े ही गया। यहां मुझे रहना ही नहीं है, नहीं एक एक को नचाकर छोड़ता। अब की होली धूमधाम से मनाओ और होली का स्वांग बनाकर इन सबों को खूब भिगो भिगो कर लगाओ। होली का प्रोग्राम बनने लगा। खूब भंग घुटे, दूधिया भी, नमकीन भी, और रंगों के साथ कालिक भी बने और मुखियों के मुंह पर कालिक ही पोती जाए। होली में कोई बोल ही क्या सकता है। फिर स्वांग निकले और पंचों की भद्द उड़ाई जाए। रुपए पैसे की कोई चिंता नहीं। गोबर भाई कमा कर आए हैं। भोजन करके गोबर भोला से मिलने चला। जब तक अपनी जोड़ी लाकर अपने द्वार पर बांध न दे उसे चैन नहीं। वो लड़ने मरने को तैयार था। होरी ने कातर स्वर में कहा, राढ़ झगड़ा मत बढ़ाओ बेटा। भोला गोई बैलों की जोड़ी ले गए, भगवान उनका भला करे। लेकिन उनके रुपए तो आते ही थे। गोबर ने उत्तेजित होकर कहा, दादा तुम बीच में न बोलो। उनकी गाय 50 की थी, हमारी गोई 150 में आई थी। 3 साल हमने जोती, फिर भी 100 की थी ही। वो अपने रुपए के लिए दावा करते, डिग्री कराते या जो चाहते करते,
हमारे द्वार से जोड़ी क्यों खोल ले गए? और तुम्हें क्या कहूं? इधर गोई खो बैठे, उधर 150 रुपए डांट के भरे। ये है गऊ होने का फल। मेरे सामने जोड़ी खो ले जाते तो देखता, तीनों को यहीं जमीन पर सुला देता और पंचों से तो बात तक न करता। देखता कौन मुझे बिरादरी से अलग करता है, लेकिन तुम बैठे ताकते रहे। होरी ने अपराधी की भांति सिर झुका लिया, लेकिन धनिया ये अनीति कैसे देख सकती थी? बोली, बेटा, तुम भी अंधेर करते हो। हुक्का पानी बंद हो जाता तो गांव में निबाह न होता। जवान लड़की बैठी है, उसका भी कहीं ठिकाना लगाना है कि नहीं? मरने जीने में आदमी बिरादरी। गोबर ने बात काटी, हुक्का पानी सब तो था, बिरादरी में आदर भी था। फिर मेरा ब्याह क्यों नहीं हुआ? बोलो, इसलिए कि घर में रोटी न थी। रुपए हो तो न हुक्का पानी का काम है, न जात बिरादरी का। दुनिया पैसे की है, हुक्का पानी कोई नहीं पूछता। धनिया तो बच्चे का रोना सुनकर भीतर चली गई और गोबर भी घर से निकला। होरी बैठा सोच रहा था। लड़के की अकल जैसे खुल गई है, कैसी बेलाग बात कहता है। उसकी वक्त्र बुद्धि ने होरी के धर्म और नियत को परास्त कर दिया था। सहसा होरी ने उससे पूछा, मैं भी चला चलूं? मैं लड़ाई करने नहीं जा रहा हूं दादा, डरो मत। मेरी ओर कानून है, मैं क्यों लड़ाई करने लगा? मैं भी चलूं तो कोई हरज है? हां, बड़ा हरज है, तुम बनी बात बिगाड़ दोगे। होरी चुप हो गया और गोबर चल दिया। 5 मिनट भी ना हुए होंगे कि धनिया बच्चे को लिए बाहर निकली और बोली, क्या गोबर चला गया अकेले? मैं कहती हूं, तुम्हें भगवान कभी बुद्धि देंगे या नहीं? भोला क्या सहज में गोई देगा? तीनों उस पर टूट पड़ेंगे बाज की तरह। भगवान ही कुशल करे। अब किससे कहूं? दौड़कर गोबर को पकड़ ले, तुमसे तो मैं हार गई। होरी ने कोने से डंडा उठाया और गोबर के पीछे दौड़ा। गांव के बाहर आकर उसने निगाह दौड़ाई। एक क्षीण सी रेखा क्षितिज से मिली हुई दिखाई दी। इतनी ही देर में गोबर इतनी दूर कैसे निकल गया? होरी की आत्मा उसे धिक्कारने लगी। उसने क्यों गोबर को रोका नहीं? अगर वह डांट कर कह देता, भोला के घर मत जाओ, तो गोबर कभी न जाता, और अब उससे दौड़ा भी तो नहीं जाता। वो हार कर वहीं बैठ गया और बोला, उसकी रक्षा करो महावीर स्वामी। गोबर उस गांव में पहुंचा तो देखा कुछ लोग बरगद के नीचे बैठे जुआ खेल रहे हैं। उसे देखकर लोगों ने समझा पुलिस का सिपाही है। कौड़िया समेटकर भागे कि सहसा जंगी ने उसे पहचान कर कहा, अरे ये तो गोवर्धन है। गोबर ने देखा जंगी पेड़ की आड़ में खड़ा झांक रहा है। बोला, डरो मत जंगी भैया, मैं हूं। राम राम, आज ही आया हूं। सोचा चलो सबसे मिलता आऊं, फिर न जाने कब आना हो। मैं तो भैया तुम्हारे आशीर्वाद से बड़े मजे में निकल गया। जिस राजा की नौकरी में मैं हूं, उन्होंने मुझसे कहा है कि 1-2 आदमी मिल जाए तो लेते आना, चौकीदारी के लिए चाहिए। मैंने कहा, सरकार ऐसे आदमी दूंगा कि चाहे जान चली जाए, मैदान से हटने वाले नहीं। इच्छा हो तो मेरे साथ चलो, अच्छी जगह है। जंगी उसका ठाटबाट देखकर रोब में आ गया। उसे कभी चमरौधे जूते भी मयस्सर न हुए थे और गोबर चमाचम बूट पहने हुए था। साफ सुथरी धारीदार कमीज, सवारे हुए बाल, पूरा बाबू साहब बना हुआ। फटेहाल गोबर और इस परिष्कृत गोबर में बड़ा अंतर था। हिंसाभाव कुछ तो यूं ही समय के प्रभाव से शांत हो गया था और बचा खुचा अब शांत हो गया। जुआड़ी था ही, उस पर गांजे की लत, और घर में बड़ी मुश्किल से पैसे मिलते थे। मुंह में पानी भर आया। बोला, चलूंगा क्यों नहीं, यहां पड़ा पड़ा मक्खी ही तो मार रहा हूं। क्या, कितने रुपए मिलेंगे? गोबर ने बड़े आत्मविश्वास से कहा, इसकी कुछ चिंता न करो, सब कुछ अपने ही हाथ में है, जो चाहोगे वो हो जाएगा। मैंने सोचा जब घर में ही आदमी है तो बाहर क्यों जाऊं? जंगी ने उत्सुकता से पूछा, काम क्या करना पड़ेगा? काम चाहे चौकीदारी करो,
चाहे तगादे पर जाओ। तगादे का काम सबसे अच्छा। असामी से गांठ लिए, आकर मालिक से कह दिया घर पर है नहीं। चाहो तो रुपए 8 आने रोज बना सकते हो। रहने की जगह भी मिलती है। जगह की कौन कमी। पूरा महल पड़ा है। पानी का नल, बिजली, किसी बात की कमी नहीं है। कामता जंगी का भाई है कि कहीं गए हैं? दूध लेकर गए हैं। मुझे कोई बाजार नहीं जाने देता। कहते हैं तुम तो गांजा पी जाते हो। मैं अब बहुत कम पीता हूं भैया, लेकिन 2 पैसे रोज तो चाहिए ही। तुम कामता से कुछ न कहना, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। बेखट के चलो। होली के बाद तो पक्की रही। दोनों आदमी बातें करते भोला के द्वार पर आ पहुंचे। भोला बैठे सुतली काट रहे थे। गोबर ने लपक कर उनके चरण छुए और इस वक्त उसका गला सचमुच भर आया। बोला, काका, मुझसे जो कुछ भूल चूक हुई उसे क्षमा करो। भोला ने सुतली काटना बंद कर दिया और पथरीले स्वर में बोला, काम तो तुमने ऐसा ही किया था गोबर, कि तुम्हारा सिर काट लूं तो भी पाप न लगे। लेकिन अपने द्वार पर आए हो, अब क्या कहूं। जाओ, जैसा मेरे साथ किया उसकी सजा भगवान देंगे। कब आए? गोबर ने खूब नमक मिर्च लगाकर अपने भाग्योदय का वृत्तांत कहा और जंगी को अपने साथ ले जाने की अनुमति मांगी। भोला को जैसे बेमांगे वरदान मिल गया। जंगी घर पर एकनेक उपद्रव करता रहता था। बाहर चला जाएगा तो 4 पैसे पैदा तो करेगा, न किसी को कुछ दे, अपना बोझ तो उठा लेगा। गोबर ने कहा, नहीं काका, भगवान ने चाहा और इनसे रहते बना तो 1-2 साल में आदमी हो जाएंगे। हाँ, जब इनसे रहते बने सिर पर आ पड़ती है तो आदमी आप संभल जाता है। तो कब तक जाने का विचार है? होली करके चला जाऊंगा। यहां खेती बाड़ी का सिलसिला फिर जमा दूं तो निश्चिंत हो जाओ। होरी से कहो अब बैठ के राम राम करें। कहता तो हूं, लेकिन जब उनसे बैठा जाए वहां किसी वैद्य से तो तुम्हारी जान पहचान होगी। खांसी बहुत परेशान कर रही है। हो सके तो कोई दवाई भेज देना। एक नामी वैद्य तो मेरे पड़ोस ही में रहते हैं, उनसे हाल कह के दवा बनवा कर भेज दूंगा। खांसी रात को जोर करती है कि दिन को? नहीं बेटा, रात को। आंख नहीं लगती? नहीं वहां कोई डॉल हो तो मैं भी वहीं चलकर रहूं। यहां तो कुछ पड़ता नहीं पड़ता। रोजगार का जो मजा वहां है काका, यहां क्या होगा? यहां रुपए का 10 सेर दूध भी कोई नहीं पूछता। हलवाइयों के गले लगाना पड़ता है। वहां 5-6 सेर के भाव से चाहो तो एक घड़ी में मनो दूध बेच लो। जंगी गोबर के लिए दूधिया शरबत बनाने चला गया था। भोला ने एकांत देखकर कहा, और भैया, अब इस जंजाल से जी उग गया है। जंगी का हाल देखते ही हो। कामता दूध लेकर जाता है, सानी पानी, खोलना बांधना सब मुझे करना पड़ता है। अब तो यही जी चाहता है कि सुख से कहीं एक रोटी खाऊं और पड़ा रहूं। कहां तक हाय हाय करूं? रोज लड़ाई झगड़ा, किस किस के पांव सहलाओ। खांसी आती है, रात को उठा नहीं जाता, पर कोई एक लोटे पानी को भी नहीं पूछता। पघिया, रस्सी टूट गई है मुदा, लेकिन किसी को इसकी सुधि नहीं है। जब मैं बनाऊंगा तभी बनेगी। गोबर ने आत्मीयता के साथ कहा, तुम चलो लखनऊ काका, 5 सेर का दूध बेचो नगद। कितने ही बड़े बड़े अमीरों से मेरी जान पहचान है। मन भर दूध की निकासी का जिम्मा मैं लेता हूं। मेरी चाय की दुकान भी है। 10 सेर दूध तो मैं ही नित लेता हूं। तुम्हें किसी तरह का कष्ट न होगा। जंगी दूधिया शरबत ले आया। गोबर ने एक गिलास शरबत पीकर कहा, तुम तो खाली सांझ सवेरे चाय की दुकान पर बैठ जाओ काका, तो 1 रुपए कहीं नहीं गया है। भोला ने 1 मिनट के बाद संकोच भरे भाव से कहा, क्रोध में बेटा आदमी अंधा हो जाता है। मैं तुम्हारी गोई खोल लाया था, उसे लेते जाना। यहां कौन खेती बाड़ी होती है? मैंने तो एक नई गोई ठीक कर ली है काका। नहीं, नई गोई लेकर क्या करोगे?
इसे लेते जाओ, तो मैं तुम्हारे रुपए भिजवा दूंगा। रुपए कहीं बाहर थोड़े ही हैं बेटा, घर में ही तो है। बिरादरी का ढकोसला है, नहीं तुम में और हम में कौन भेद है। सच पूछो तो मुझे खुश होना चाहिए था कि झुनिया भले घर में है, आराम से है, और मैं उसके खून का प्यासा बन गया था। संध्या समय गोबर यहां से चला तो गोई उसके साथ थी और दही की 2 हाड़ियां लिए जंगी पीछे पीछे आ रहा था।